नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल इनसाइट्स वाईपी के वार्षने। आज हम बात करेंगे कि क्या गिफ्ट करी हुई प्रॉपर्टी को वापस लिया जा सकता है, यदि हाँ तो कैसे। कैन ए गिफ्टेड प्रॉपर्टी बी रिक्लेम्ड एंड इफ सो तो हाउ। भारत में संपत्ति का उपहार यानी गिफ्ट ऑफ द प्रॉपर्टी एक सामान्य और पुरानी परंपरा रही है। जब कोई व्यक्ति किसी को अपनी चल या अचल संपत्ति को बिना किसी मूल्य के प्रेम, स्नेह या अन्य किसी भावनात्मक कारणों से किसी को देता है तो वह उसे उपहार या गिफ्ट कहा जाता है। भारतीय कानून में यह प्रक्रिया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंतर्गत में आती है। लेकिन एक प्रश्न जो अधिकतर लोगों के मन में उठता है कि वह यह है कि क्या एक बार दी हुई संपत्ति को वापस लिया जा सकता है, यदि हाँ तो कैसे। अब हम यही जानेंगे कि उपहार में दी गई संपत्ति को वापस लेना संभव है या नहीं, और यदि हाँ है तो किन परिस्थितियों में और किस प्रक्रिया के तहत में और किस कानूनी प्रावधान के अनुसार यह किया जा सकता है। विषय पर आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उपहार या गिफ्ट होता क्या है। भारतीय संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 122 अर्थात 122 के अनुसार जब कोई व्यक्ति अपनी चल या अचल संपत्ति में से बिना किसी प्रतिफल के या कंसीडरेशन के यानी कि बिना किसी पैसे या बदले के किसी अन्य को स्थायी रूप से देने का प्रस्ताव करता है और दूसरा व्यक्ति उसे स्वीकार कर लेता है तो यह एक उपहार कहलाता है। तो उपहार में क्या क्या चीजें हो गई, तो संपत्ति का अस्तित्व में होना जरूरी हो गया, बिना किसी मूल्य के देना होना चाहिए, और यह जो देना है संपत्ति का यह स्वेच्छा से होना चाहिए, और इसके लिए सबसे जरूरी है प्राप्तकर्ता द्वारा स्वीकृति और संपत्ति का हस्तांतरण। अब ये सारी शर्तें पूरी होती हैं तभी यह उपहार या गिफ्ट को वैलिड या वैध माना जाता है। तो उपहार संपत्ति वापस लेने के सामान्य नियम क्या होते हैं। एक बार यदि उपहार या गिफ्ट वैध रूप से दे दिया गया और प्राप्तकर्ता ने उसे स्वीकार कर लिया तो सामान्यतः वह अटल या इर्रेवोकेबल माना जाता है। एक बार यदि यह उपहार वैध रूप से दे दिया गया है और प्राप्तकर्ता ने उसे स्वीकार कर लिया है तो वह सामान्यतः वह अटल अर्थात इर्रेवोकेबल माना जाता है। लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में उपहार को या गिफ्ट को रिवोक या रद्द किया जा सकता है या वापस लिया जा सकता है। संपत्ति अधिनियम की यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 126 के अनुसार में उपहार रद्द करने की क्या क्या शर्तें होती हैं। तो धारा 126 के अनुसार में उपहार को दो परिस्थितियों में ही रद्द किया जा सकता है। सबसे पहला होता है नंबर 1, शर्तों पर आधारित रद्दीकरण यानी रिवोकेशंस ऑन कंडीशंस। यदि उपहार के समय में गिफ्ट देने वाला और यानी गिवर और रिसीवर इनके बीच में यह एक स्पष्ट समझौता हुआ है कि उपहार कुछ शर्तों के अधीन दिया जा रहा है और यदि वह शर्त पूरी नहीं होती है तभी वह उपहार या गिफ्ट को रद्द किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल राम ने अपनी जमीन श्याम को यह शर्त पर उपहार में दी कि श्याम उसका जीवन भर ख्याल रखेगा, और लेकिन श्याम ने क्या करता, उसका ख्याल नहीं रखता, उसे घर से बाहर निकाल देता है। तो ऐसी स्थिति में राम अदालत में जाकर के उस उपहार या गिफ्ट को रद्द करवा सकता है। नेक्स्ट दूसरा होता है कि धोखाधड़ी या जबरदस्ती की स्थिति में रिवोकेशन ड्यू टू फ्रॉड और कोरेक्शन। यदि उपहार धोखाधड़ी, गलत बयानी या जबरदस्ती से प्राप्त किया है तो गिवर यानी दाता अदालत से यह निवेदन कर सकता है कि उस उपहार को रद्द किया जाए। अब हम यह जानेंगे कि उपहार या गिफ्ट इस संपत्ति को वापस लेने के क्या प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में 3-4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप यह होता है कि सबसे पहले यह पता लगाएं कि उपहार किन शर्तों पर दिया गया है। तो क्या कोई दस्तावेज है जिसमें रद्द करने की स्थिति स्पष्ट करी गई है या नहीं। स्टेप 2, नोटिस देना। प्राप्तकर्ता को एक कानूनी नोटिस भेजें जिसमें लिखा हुआ हो कि उपहार की शर्तों का उल्लंघन हुआ है या उपहार गलत तरीके से प्राप्त किया गया है। स्टेप 3 है कि साक्ष्य या एविडेंस एकत्रित करना। अगर धोखाधड़ी या शर्तों के उल्लंघन का दावा है तो साक्ष्य यानी एविडेंस जैसे गवाह है या रिकॉर्डिंग है या कोई लेटर है तो इत्यादि उनको आप एकत्रित करें।
इसके बाद में स्टेप 4 आता है कि न्यायालय अर्थात कोर्ट में अपनी याचिका दायर करें। एक सिविल कोर्ट में उपहार की रद्दीकरण की याचिका दायर होती है, वहां यह याचिका को दायर करें। याचिका अर्थात पिटीशन में यह स्पष्ट करें कि किन कारणों से उपहार को रद्द किया जाना चाहिए। तो इस संबंध में न्यायालय के क्या दृष्टिकोण हैं, अदालत के इस संबंध में क्या क्या फैसले हैं, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। इस बारे में एक पहला न्यायिक केस है कि के बालाकृष्णन वर्सेस के कमलाकरन, साल 2004 का यह केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि एक बार उपहार पूर्ण रूप से दे दिया तो प्राप्तकर्ता ने उसे प्राप्त कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो वह वापस नहीं लिया जा सकता है जब तक कि वह शर्तों पर आधारित ना हो। अगला केस है रैनी कुंतला राजम्मा वर्सेस के स्वर्ण कन्नम्मा, साल 2014 का यह केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि केवल भावनात्मक धोखा उपहार को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता, उसके लिए ठोस साक्ष्य जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई व्यक्ति भावना में आकर के किसी को अपना उपहार दे देता है, गिफ्ट कर देता है, बाद में उसे यह ज्ञात होता है कि यह तो मैंने डिसीजन भावना में आकर ले लिया, इसे कैंसिल करा लो, तो वह कैंसिल नहीं हो सकता। कैंसिल कराने के लिए ठोस साक्ष्य होने जरूरी हैं। तो विशेष मामले जहां पर कि उपहार को या गिफ्ट डीड को रद्द किया जा सकता है। अब इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। अभी हमने जाना कि इस संबंध में क्या क्या कोर्ट के केस होते हैं जो कि गिफ्ट डीड को कैंसिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब इस मामले में विशेष मामले होते हैं जहां पर इस उपहार को रद्द किया जा सकता है। जो गिफ्ट प्रॉपर्टी हो गई उसका रिवोकेशन किया जा सकता है। वो क्या है कि प्राप्तकर्ता ने दाता की देखभाल को करने से मना कर दिया है, प्राप्तकर्ता ने उपहार के दस्तावेज पर धोखे से हस्ताक्षर ले लिए हों, दाता मानसिक रूप से अस्वस्थ था और समझाने की या समझने की क्षमता में नहीं था, जबरदस्ती या धोखाधड़ी से यदि वह संपत्ति वापस ले ली गई है तो ऐसे मामले में उस गिफ्ट डीड को रद्द किया जा सकता है। वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब गिफ्ट डीड को रद्द नहीं किया जा सकता है? तो इस संबंध में ये विशेष परिस्थितियां होती हैं कि जहां गिफ्ट डीड को रद्द नहीं किया जा सकता, रिवोक नहीं किया जा सकता। जब उपहार बिना किसी शर्त के दिया गया हो, जब प्राप्तकर्ता ने उपहार स्वीकार कर लिया हो और कब्जा ले लिया हो यानी पोजेशन ले लिया हो, जब उपहार रजिस्टर्ड या पंजीकृत हो गया है और कानूनी तौर पर पूर्ण हो गया है, तब वह वापस नहीं लिया जा सकता, उस उपहार को रद्द नहीं किया जा सकता। केवल पछतावे के आधार पर यह कारण है कि वही पछतावा हो रहा है और यह कारण वैलिड नहीं होता, इस आधार पर यह गिफ्ट डीड वापस नहीं हो सकती, रिवोक नहीं हो सकती। तो भारतीय कानून के अनुसार एक बार जब कोई संपत्ति उपहार में दे दी जाती है और उसकी स्वीकारोक्ति हो जाती है तो सामान्यतः उसे वापस नहीं लिया जा सकता। हालांकि यदि उपहार धोखाधड़ी, जबरदस्ती या विशेष शर्तों पर आधारित था और उन शर्तों का उल्लंघन हुआ है तो दाता उसे रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। इसलिए उपहार देते समय सावधानी बरतना चाहिए और उचित कानूनी सलाह लेनी चाहिए कि दस्तावेजीकरण अर्थात डॉक्यूमेंटेशन गिफ्ट डीड का होता है तो उसके साथ शर्तों को स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए ताकि भविष्य में किसी विवाद की स्थिति में न्याय प्राप्त किया जा सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।